नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज बहुत ठंड है यहाँ पर, तो इसलिए जो है मैं इसी तरीके से मुझे जो है बैठना पड़ रहा है, कोई चारा नहीं है। आज जो है ना बहुत ठंड है और बहुत हवा है एक्चुअली बाहर। तो एक सवाल जो है एक जन ने मुझसे किया, जो बहुत सुंदर सा सवाल है। बहुत सारे लोग ना इतने अच्छे अच्छे सवाल करते हैं कि मन करता है कि उसके ऊपर जो है एक अलग सा वीडियो बनाओ। केवल मात्र मैं कई सवालों का आप लोगों को जवाब जो है मैं मेल के माध्यम से दे देता हूँ, या फिर फेसबुक में भी आप में से जो लोग मुझसे पूछते हैं मैं दे देता हूँ आप लोगों को। पर जो है दोस्तों यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं जिसके ऊपर जो है ना अगर वीडियो ना बनाया जाए तो वो विषय जो है बहुत सही तरीके से शायद मैं आप लोगों को समझा ना पाऊँ मेल के माध्यम से जो है। तो इस वजह से जो है वीडियो बनाना ही सही लगता है मुझे। तो ऐसा ही एक सवाल है कि एक जन ने किया है, एक भाई ने किया है। और सबसे ज़रूरी बात, ये जो भाई है अब वो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं और उनके मन में ये जो सवाल आया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। वो सवाल ये है कि आप जो है, उन्होंने मुझसे कहा है कि भैया आप जो है आगमुक्त और तंत्र आदि के बारे में कहते हैं, पूजा जो है उसे आप तंत्र की कहते हैं। तो ये जो विषय है मतलब तंत्र के जो विषय है, तो तंत्र के विषय को हर जगह पर वैदिक क्यों कहा जाता है? यानी कि अगर पूजा जो है, मतलब उनका कहने का एक्चुअली मतलब है, मतलब थोड़ा अगर इस विषय को थोड़ा वो सही तरीके से जो है सजा कर नहीं लिख पाए, पर उनका विषय जो यही है कि अगर आगम और तंत्र मत से ही जो है, मतलब पद्धति जो है उसी से अगर जो है पूजा पाठ चलती है या फिर पूजा पद्धति जो है उसके अनुसार ही होती है, तो वैदिक पूजन, वैदिक पद्धति ये क्यों कहा जाता है? उनका मूल प्रश्न जो है वो यही है एक्चुअली। तो यहाँ पर विषय ये है दोस्तों कि वैदिक पूजा, वैदिक पद्धति, या फिर जो है हम अगर कहते हैं कि वैदिक जो अनुष्ठान जो है, अगर इस प्रकार से हम कहते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि इससे जो है वो तंत्र नहीं रह जाता है, या फिर वो जो है वो आगम नहीं रह जाता है। वो आगम ही रह जाता है, वो तंत्र ही रह जाता है। पर वैदिक अनुष्ठान या वैदिक कार्य या फिर जो है हम वैदिक पूजा कहते हैं या वैदिक पद्धति कहते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि जो है वेद का जो अर्थ होता है वो ज्ञान होता है और तंत्र का अर्थ जो होता है वो क्रिया होता है। तो वेद जो है यानी कि वैदिक जो है, हर हमारी जो पद्धति आदि सभी चीज़, ये मान लीजिए आप हमारी जो पूजा पद्धति में जो मानस उपचार पूजा होती है, तो वो उस चीज़ को अगर आप ज्ञान से नहीं समझेंगे तो उस क्रिया का भी कोई अर्थ नहीं रहता है। तो इसलिए जो है वैदिक पद्धति या वैदिक पूजा अगर हम कहते हैं तो हम ज्ञान को कहते हैं। असल में शब्द जो होता है वो होता है वैदिक ज्ञान। वैदिक ज्ञान कहा जाता है। इस वैदिक ज्ञान से ही वैदिक पूजा, वैदिक अनुष्ठान, वैदिक आदि ये जो शब्द होते हैं वो इस विषय से आया है। हमेशा ये विषय आप याद रखिएगा दोस्तों कि वेद का अर्थ जो होता है वो ज्ञान होता है और जो तंत्र होता है वो क्रिया होती है। तो तंत्र और वेद जो है ज्ञान और क्रिया मूलक है, यानी कि एक ज्ञान मूलक है, एक क्रिया मूलक, ये दोनों ही श्रुति है। एक क्रिया मूलक श्रुति जो है यानी कि जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्रिया के माध्यम से जो है, कार्य के माध्यम से, और एक जो है हम ज्ञान के माध्यम से जो है हम अपने मन के अंधकार को दूर कर रहे हैं। तो दोनों विषय ही एक है। एक जो है आपके मन के विषय को दूर कर रहा है और एक जो है आपको आराधना पद्धति में जो है, मतलब मन में जो है आपके उस विषय की जो भी आपके सारे अज्ञानता है, जो भी आपके अविद्या है, उसको दूर करने में जो है वेद आपको सहायता कर रहा है। और तंत्र जो है वही चीज़, वही विषय को जो है कार्य में करने के लिए, यानी कि कार्य के माध्यम से करके समझने के लिए जो है आपको सहायता करते हैं। दोनों में किसी भी प्रकार का कोई ना बहुत बड़ा अंतर है ही नहीं, जितना हम लोग सोचते हैं कि ये जो वैदिक तांत्रिक इस प्रकार की शब्दों का प्रयोग करके जो है एक अलग अलग करके कहते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतलब जो तंत्र विद्या की पारंगत है वो शायद वैदिक विषय को गाली देते, जो वेद विद्या की पारंगत है वो तंत्र को जो है वो एक गलत कहते हैं।
तो ये जो है असल में अज्ञानता, दोनों में ही अज्ञानता है। जो वेद के ज्ञाता है अगर वो तंत्र को जो है गाली देते हैं या फिर ऐसे कुछ अपशब्द का प्रयोग करते हैं उनके विषय में, तो वो भी अज्ञान है। और अगर जो तंत्र के ज्ञाता है अगर वो वेद आदि को गाली आदि देते हैं या फिर इस प्रकार का कोई अपशब्द प्रयोग करते हैं तो वो भी जो है अज्ञानी है। बिल्कुल भी इसमें ज्ञान का मतलब उन्हें ना तो जो है अंतर्निहित यानी कि उन्हें जो है ना ज्ञान मिला है ना ही उन्हें क्रिया की समझ है। किसी भी प्रकार का समझ जो है उनके अंदर हुआ ही नहीं। तो इस वजह से ही जो है वो इस प्रकार की शब्दों का शायद एक दूसरे के प्रति इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से ये मुझसे पूछते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वैदिक पद्धति ही सही पद्धति है, तांत्रिक पद्धति जो है वो गृहस्थ आदि के लिए नहीं है। और तंत्र के कई लोग कहते हैं कि नहीं, तांत्रिक ही जो है वो सही और बहुत जल्द आपको फल दे देगा, बहुत जल्द फल दे देगा। और वैदिक पद्धति जो है वो कलयुग के लिए नहीं है। इस प्रकार के आदि देखिए, हमारे सनातन धर्म में ना इन दोनों श्रुतियों का ही बहुत महत्व है, बहुत महत्व है हमारे इन दोनों श्रुतियों का। हम अपने इन दोनों श्रुतियों के साथ ही चलते हैं। पर हमारे आज के संदर्भ में अगर देखें तो वहाँ पर आगम जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, और आगम में ही जो है वो वेद ज्ञान निहित है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आगम में जो है कोई वेद ज्ञान आदि नहीं है। वेद के जो ज्ञान है, आप जो है आगमुक्त जो क्रियाकांड आदि है यानी कि आगमुक्त जो क्रिया विधि आदि है, पूजा पद्धति आदि है, उसमें भी अगर आप देखते हैं तो उसमें भी जो है वो वेद ज्ञान ही है। तो वैदिक जो होता है वो ज्ञान होता है। इस वजह से जो कहा जाता है कि वैदिक पद्धति से आरती, मैंने कुछ दिन पहले जो है जो आरती बनारस में शायद वो देव दीपावली की आरती हो रही थी, तो उसमें कह रहे थे एक पंडित जी जो है वैदिक पद्धति से जो है आरती की गई। तो वैदिक पद्धति आरती मूल जो विषय है वो संपूर्णतः आगम से आता है, तंत्र ही जो है उसका मूल विषय है। पर वैदिक पद्धति जहाँ पर कहा जा रहा है वहाँ पर जो है वेद के ज्ञान को कहा जा रहा है, अर्थात उसके भीतर जो ज्ञान है, आरती में जो ज्ञान छुपा हुआ है दोस्तों, उसे कहा जा रहा है। अर्थात जो है धूप जो है हमारे प्राणवायु स्वरूप है, दीप जो है हमारे तेज स्वरूप है। इस प्रकार से जो पंच तत्व आदि आरती से जुड़ा हुआ है, ये जो ज्ञान है ये वेद ज्ञान है। तो इसलिए जो है किसी भी प्रकार के ज्ञान, आप कोई भी ज्ञान, बहुत सारे लोग कहते थे ना कि ये हमारे कुल से हमें मिला है, ये ज्ञान जो है ये शिक्षा आदि मिला है। तो ज्ञान आपको किसी भी प्रकार से मिलता है, वो अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति के तरफ ले जाता है, पर वो अवैदिक है, यानी कि वो आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो वैदिक नहीं है, मतलब वैदिक क्रियाकांड या फिर वेद से संबंधित नहीं है, फिर भी वो ज्ञान जो है वो वेद ज्ञान ही होता है। केवल मात्र वेद से संबंधित होने पर ही जो है ना दोस्तों वेद ज्ञान नहीं होता है। किसी भी प्रकार के ज्ञान को ही जो है वो वैदिक ज्ञान कहा जाता है। किसी भी प्रकार की ज्ञान, किसी भी प्रकार की शिक्षा जिसमें भी ज्ञान छुपा होता है उसे वेद ज्ञान कहा जाता है। इसलिए वेद कहता है कि तत्र वेदा अवेदा भवति, तत्र वेदा अवेदा भवति। ये आप लोग जो है गूगल आदि में सर्च करके देखिएगा, इस विषय का जो है बहुत सारे आपको व्याख्या मिलेंगे। कुछ सारी चीज़ें जो है बहुत बेकार की व्याख्या आपको लगेंगी, पर बहुत सारे व्याख्या जो है ना इसके ऊपर बहुत सुंदर से व्याख्या की गई है दोस्तों कि तत्र वेदा अवेदा भवति, मतलब आप जो है आपके ज्ञान की सीमा को बढ़ाने के लिए अगर जो है आप वेद के ज्ञान को लेकर अवैदिक भी होते हैं, वेद के ज्ञान को लेकर आप अवैदिक भी होते हैं, तो भी जो है आप जो है वेद ज्ञान को ही प्राप्त करेंगे। तो तत्र वेदा अवेदा भवति, ये विषय हमेशा याद रखिएगा। तत्र वेदा अवेदा भवति अर्थात आप वेद के ज्ञान को लेकर, वेद के ज्ञान मूलक विषय को लेकर अगर आप अवैदिक क्रिया भी करते हैं, मतलब वेद ही हमें ये कह रहा है दोस्तों, देखिए वेद ही हमें ये अनुमति दे रहा है, बल्कि ये बता रहा है वेद ही जो है कि तत्र वेदा अवेदा भवति, आप वेद के ज्ञान यानी कि
जो भी कार्य आप कर रहे हैं, अगर आप अवैदिक कार्य भी आप कर रहे हैं पर उसमें अगर ज्ञान है तो भी आप वेद के ज्ञान को ही प्राप्त करेंगे। तो ये विषय कितना सुंदर है। हम लोग एक दूसरे की इन सारे विषयों को शायद समझ नहीं पाते, इसको गलत उसको सही, इस प्रकार के विषयों को लेकर ही कि गृहस्थों के लिए वैदिक कार्य है, उनके लिए ये गृहस्थों के लिए वैदिक कार्य क्यों है। गृहस्थों के लिए देखिए दोस्तों, गृहस्थों के लिए वैदिक कार्य इसलिए कहा जाता है कि आप जो है उसके ज्ञान को जानकर कार्य करिए। जो सन्यासी होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो बाकी सारे लोग होते हैं, वो तो तांत्रिक कार्य आदि उसके, क्योंकि वो उन चीज़ों में ही संपूर्णता निवेदित है, तो उन्हें जो है उस चीज़ के माध्यम से ही पूर्णता ज्ञान मिल रहा है। पर जो गृहस्थ है उनके लिए जो है ये सारे विषय संभव नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए वो पुराण पढ़ रहे हैं, वो जो है कई प्रकार के धर्मशास्त्र आदि पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग तो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, मतलब जीवन भर शायद मेरे दादी आदि लोग जो होते थे वो केवल रामायण के ज्ञान के ऊपर ही अपना जीवन जो है वो बिता देते थे। केवल रामायण ही पढ़ना आता था उन्हें, और उन्हें लगता था कि रामायण हमने पढ़ लिए तो बस हमें जो है संपूर्ण ज्ञान मिल गया, हमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रामायण ही जो है वो महाशास्त्र है। ये उनके भावना थे। पर मैं तब शायद उतना नहीं समझता था कि क्यों ऐसा क्यों कहते। पर मैंने बाद में जब इस विषय को जो है रियलाइज़ किया दोस्तों, तो हाँ उसमें भी जो है वो ज्ञान ही है, वो वेद ज्ञान ही है, उसमें कुछ अंतर नहीं है। अगर रामायण को आप सही तरीके से समझते हैं तो उसमें भी आपको वेद के ज्ञान ही मिलेंगे। उसमें जो भी सारे क्रिया आदि के विषय में बताया जा रहे हैं, पूजा आदि विषय के बारे में बताया जा रहा है, वो आगमुक्त ही है, वो तंत्र का ही विषय है हमेशा ही। आरती जो है मान लीजिए तंत्र का ही विषय है, पर उसकी ये जो पंच तत्व आदि के ज्ञान जो है आरती के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो है इस ज्ञान को जो है वेद ज्ञान कहा जा रहा है। यही कहते हैं कि तत्र वेदा अवेदा भवति, अर्थात आप जो है अवैदिक कार्य भी जो है अगर वेद यानी कि ज्ञान मूलक पद्धति से, ज्ञान माध्यम से आप कर रहे हैं तो भी आपको वेद का ही ज्ञान मिलेगा। ये विषय जो है अगर आप ये सहज और सरल विषय समझ लेते हैं ना, तो आपको जो है मन में किसी भी प्रकार की कोई दुविधा जो है ना नहीं रहेगा दोस्तों। वेद और तंत्र में कोई फर्क है ही नहीं। आप तंत्र कार्य अगर कर रहे हैं तो उसके ज्ञान भी जो है वेद के ज्ञान है, यानी कि हमारे जो वेद जो है, वेद को इसीलिए अपौरुषेय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञान है ये सर्वव्यापी है। इस ज्ञान को आप हर चीज़ में पा सकते हैं। आप क्रियामूलक जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें भी ये ज्ञान जो है वो संपूर्णता है, इसीलिए सभी चीज़ों को हम वैदिक बोलते हैं। पर मूल विषय वैदिक पूजा आदि जो है ये शब्द असल में ठीक नहीं है। यहाँ पर जो है वैदिक ज्ञान मूलक पद्धति, ये इस प्रकार से अगर हम कहें तो ये ज़्यादा स्पष्ट होता है। बट जो है आजकल प्रचलित विषय में हम वैदिक पूजा, वैदिक आदि इस विषय तरह से ही बोलते हैं। पर हाँ, इससे जो है उसके पद्धति बदल नहीं जाते, अर्थात जो है हम वैदिक पद्धति बोलने से वो आगमुक्त नहीं होगा ऐसा नहीं है, वो आगमुक्त ही रहता है। हमारे आज की जो ये जो पूजा पद्धति आदि या फिर जो है हमारे ये जो भी सारे जो आरती पद्धति बोल लीजिए या फिर ऐसे षोडश आदि, ये आपको ना मतलब वहाँ पर महानिर्वाण तंत्र से लेकर बाकी कई सारे तंत्रों में गंधर्व तंत्र आदि सभी तंत्र, लक्ष्मी तंत्र आदि, ये जो भी सारे हैं उसमें जो है इस विषय को बहुत सुंदरता से कहा गया है कि किस में किस तरह से करना है और किस में क्या क्या करना है। और मतलब पूजा का एक वे क्या होना चाहिए, एक पथ क्या होना चाहिए, एक रास्ता क्या होना चाहिए जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम करें, ये तंत्र ही हमें बताता है, ये आगम ही हमें बताता है। मैं हमेशा इसलिए आपको आगम जो पद्धति होते हैं, जो आगम रहस्य होते हैं, आगम रहस्यम आज आगम पद्धति जो है उसी से मैं आपको हमेशा जो है बताता हूँ, क्योंकि आगम ही जो है पूजा पद्धति के जो है वो मूल है। पर उसमें भी जो ज्ञान छुपा हुआ है वो जो है वो वेद ज्ञान है। तो तंत्र के ज्ञान भी वेद ज्ञान है, आप पुराण के ज्ञान भी वेद ज्ञान है, रामायण के ज्ञान भी जो है वो वेद ज्ञान है। सभी प्रकार के ज्ञान ही जो है वो वेद ज्ञान है दोस्तों। तो वेद जो है वो मतलब ये ज्ञान जो है ये सर्वत्र जो है वो व्यक्त है। तो इसलिए जो है वेद को आप अलग से अगर आप सोचते कि वेद ज्ञान केवल मात्र जो है हम वेद पढ़ेंगे तभी हमें मिलेगा, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है दोस्तों। आप किसी भी प्रकार की कोई ज्ञान को अगर प्राप्त कर रहे हैं तो वो भी जो है वो वेद ज्ञान ही होता है। वेद ज्ञान ही जो है वो मूल होता है दोस्तों। वेद को इसीलिए जो है ज्ञान मूलक कहा जाता है और तंत्र को जो है क्रियामूलक कहा जाता है। मनु संहिता के टीकाकारों ने कहा है कि हमारे दो ही जो है श्रुति है, एक जो है वो ज्ञान मूलक है और एक जो है वो क्रियामूलक है, और दोनों ही जो है अभ्यास के माध्यम से ही जो है प्राप्त किया जा सकता है। दोनों ही जो है अभ्यास के माध्यम से जो है आगे बढ़ा मतलब उच्चता पर पहुंचा जा सकता है। तो वेद और तंत्र ये दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो तांत्रिक जब हम बोल रहे हैं किसी भी विषय को, तब हमें सोचना चाहिए, मतलब मान लीजिए हम यज्ञ जो है जब कहते हैं कि तांत्रिक हवन, तांत्रिक यज्ञ, तो वहाँ पर समझा जा रहा है कि ये आराधना पद्धति को कहा जा रहा है। ये जो है ये आराधना पद्धति को कहा जा रहा है। और जहाँ पर भी हम बोल रहे हैं कि वैदिक पद्धति आदि, तो इसमें हमें समझना चाहिए कि ये जो है ज्ञान मूलक पद्धति को कहा जा रहा है। आराधना के स्टेप बाय स्टेप पद्धति क्रिया जो है उसे तांत्रिक कहा जा रहा है और जो ज्ञान है उसे वैदिक कहा जा रहा है। ये विषय अगर आप एक बार जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं ना दोस्तों, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं को। मुश्किल क्या होता है, हमारे जो भी सारे विशेषज्ञ आज आपको दिखेंगे, आज हमारे जो भी सारे तंत्र आदि के विषय है वो हमारे पुराने जितने हमें मिले वही जो है वेद और तंत्र के ऊपर जो है आज सही तरीके से शोध करने वालों की संख्या कम हो गई है। वेद तो फिर भी कुछ लोग कॉपी पेस्ट करके ये वो करके वो कर रहे हैं, पर तंत्र के ऊपर तो शोध सबसे मतलब बहुत, हमारी ये एक नुकसान की बात है कि तंत्र के ऊपर कोई शोध होता ही नहीं है। पुराण आदि के क्योंकि वो बहुत सहज होता है और उसके ऊपर शोध करना काफ़ी आसान भी रहता है, तो पुराण और ऐसे कई लौकिक शास्त्र आदि धर्मशास्त्र आदि जो है उनके ऊपर जो है कार्य किए जाते हैं। हमारे लौकिक कई धर्म ग्रंथ आदि है उसके ऊपर भी कार्य किए जाते हैं, लौकिक रिचुअल्स आदि है उसके ऊपर भी कार्य किए जाते हैं, पर तंत्र के ऊपर जो विशेषज्ञ हमारे जो हैं वो कार्य करते ही नहीं है। कोई विशेषज्ञ आपको मिलेगा ही नहीं आजकल जो है तंत्र के ऊपर, मतलब उसके ज्ञान को जो है तंत्र के जो विषय को जो है वो लोगों तक ज्ञान मूलक रूप में जो है बताने के लिए उसके ऊपर शोध करने वाले लोगों की संख्या आपको बहुत कम मिलेंगे। जितना भी है वो कुल मार्ग में केवल मात्र है, पर कुल मार्ग में जो है वो केवल मात्र जो है वो शिष्य और गुरु परंपरा में ही है। वो सर्वजनीन रूप से जो है तंत्र को जो है हमारे वर्तमान में समझाने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम है। इसीलिए जो है इस प्रकार टूने टोटके आदि को तंत्र समझाकर जो है लोगों के सामने पेश किए जाते हैं, लोगों के सामने भ्रमित किए जाते हैं और तंत्र की एक गलत छवि जो है वो लोगों की सामने बनाई जा रही है। तो ये बहुत दुर्भाग्य के विषय है हमारे भारत के लिए कि तंत्र जो है एक बहुत बड़ा जो है शास्त्र है, हमें कई सारे अधिकार जो है तंत्र देता है, और हमारे वेद ज्ञान आदि जो है, क्योंकि हम तंत्र और वेद जब दोनों हम एक को भी अगर जानते हैं, मतलब मान लीजिए आप वेद के विषय को जानते हैं, आप केवल तंत्र को भी जानते हैं, तो वेद ज्ञान आपको हर जगह से एक मिलेगा। कोई इसमें मतलब फर्क नहीं है। लोग फर्क करते हैं और लोग इस प्रकार से प्रचार करते हैं अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए। आपको आजकल जितने भी सारे टीकाकार मिलेंगे या फिर उदाहरण जो लोग देते हैं, मैं शारदा तिलक को छोड़कर जो है बाकी किसी तंत्र ग्रंथ आदि का इस्तेमाल करते लोगों को बहुत कम दिखता हूँ। शारदा तिलक भी बहुत कम लोग ही इस्तेमाल करते हैं, केवल मात्र पुराण के जो है वो उपमा देते हैं, तंत्र आदि के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करते। जो पंडित जी लोग जो है शास्त्र आदि के पाठ करते हैं उनकी चर्चा करते, पर वो भी तंत्र आदि के बारे में गलत कई प्रकार के विषय फैलाते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं एक प्रकार से बहुत तरीके से जो है ना। इसलिए तंत्र विषय को जो है तंत्र के ग्रंथ ही लोग नहीं खरीदते। बहुत सारे लोग मेरे एक यूपी वाले मेरे दोस्त हैं, तो उनके कुछ रिलेटिव से मैं बात कर रहा था, तो वो कहते थे कि नहीं तंत्र के जो बुक्स है वो नहीं खरीदना चाहिए, वो गलत होता है, वो घर पे नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार की मानसिकता, जैसे लोग महाभारत को खरीद कर जो है घर पे नहीं रखते, पर आज के हमारे जो भी सारे चीज़ें घट रहे हैं, हम कहते हैं ना कि नहीं ये तो हमारे पहले नहीं था, ये हमारे आज ही हो रहा है। नहीं,
महाभारत अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सब मिलेगा, भाई भाई में ये सारी चीज़ें मिलेगा। आज जो कुछ भी हो रहा है, ये जो हमारी मान लीजिए हमारे समाज में काम वासना बोल लीजिए, भोग की इच्छा, इस प्रकार की जो पैसों के पीछे लोगों की इस प्रकार की एक गलत प्रकार की धारणा, एक जो चूहे की तरह दौड़ना, ये करना, इस मतलब भारत में अभी जो परिस्थिति चल रहे हैं, हमारे जो राजकाज आदि है, उन सभी चीज़ों में आप देखिएगा, सभी का वर्णन जो है आपको महाभारत में मिलेगा। पर महाभारत लोग सोचते कि महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत में तो युद्ध लिखा है, तो हमारे घर पे भी युद्ध है। नहीं बाबा, हम महाभारत जो है घर पे नहीं रखते हैं। तंत्र के विषय में भी बिल्कुल यही ज्ञान है, और तंत्र के लिए जो है सही चीज़ों को बताने वाले लोगों की संख्या कम हो गया है। तो इस वजह से जो है लोगों के मन में इस प्रकार की गलत गलत धारणा जो है बैठ रहे हैं, और ये कई प्रकार के ऐसे नीच लोग, मैं नीच शब्द का ही यहाँ पर प्रयोग करूँगा, नीच लोग जो है टीवी पर आकर कुछ टोने टोट के बताकर जो है तंत्र बताकर उसे चले जाते, तंत्र मंत्र बताकर जो है उसे चले जाते कि तंत्र मंत्र आप ये करिए, आपको जो है आप धनवान बन जाएंगे, आप ये बन जाएंगे, आप वो बन जाएंगे। तंत्र किसी को धनवान बनाने के लिए नहीं है। काम्य पूजा जो है वो एक अलग है, काम्य पूजा की भी अलग एक आराधना पद्धति आदि है, वो एक अलग है। जैसे मैं आपको धूप तंत्र आदि के बारे में कहता हूँ, दीप तंत्र आदि के बारे में बताता हूँ, वो भी एक आराधना पद्धति है। एक दिन में आपको कोई पैसा वाला बना देने वाला ऐसा कुछ तो पहली बात है ही नहीं। और तंत्र के मूल उद्देश्य जो है आपको आराधना पथ में जो है उच्चता के तरफ लेकर जाना। आराधना पथ के ज्ञान को आप जो है नहीं समझेंगे, आराधना पथ में क्रिया करते करते, अभ्यास करते करते आप ऊंचे उठेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। यही जो है तंत्र का मूल उद्देश्य है। तो यही जो है आप हमेशा समझने की कोशिश, आप लोग ना समझने की खुले मन से हमेशा कोशिश करिएगा दोस्तों। वैदिक, ये जो भाई ने जो प्रश्न किया है, मुझे कितना अच्छा प्रश्न है। सोचिए कि उन्होंने पूछा है कि क्यों आप जो है आगम और तंत्र के बारे में कहते हैं कि ये जो पद्धति आदि है वो तो आप कहते कि आगम मुक्त है, और आप कई उदाहरण भी देते, पर सभी लोग इसे वैदिक पद्धति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वैदिक ज्ञान है। वैदिक ज्ञान हर चीज़ में छुपा होता है। तत्र वेदा अवेदा भवति। वैदिक हर का चीज़ों में भी जो है वो वेद का ही ज्ञान छुपा है। आपको उस ज्ञान को प्राप्त करना है तो आप वेद को जो है प्राप्त, यानी कि वेद ज्ञान को जो है आप समझ जाएंगे। तो यही विषय है, यही मूल विषय है दोस्तों। क्रिया हमेशा जो है, मैं फिर से आपको कहता हूँ, क्रिया हमेशा जो है वो तांत्रिक होता है। कोई भी क्रिया हो वो तांत्रिक होता है, यानी कि वो आराधना तंत्र होता है, विधि होता है। विधि जो है वो हमेशा तंत्र होगा, और ज्ञान जो है वो हमेशा वेद होगा। वैदिक ज्ञान और तांत्रिक क्रिया, हमेशा आप सुनिएगा ये शब्द जो है, पुराने जो विशेषज्ञ होते, जो शोधकर्ता होते थे, पुराने जो हिंदी आदि के ग्रंथ आप पढ़ेंगे, बनारस आदि से कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं, उसमें ये स्पष्टता से कहा जाता था कि वैदिक ज्ञान और तांत्रिक क्रिया, तांत्रिक हमेशा क्रिया कहा जाता था, और वैदिक क्रिया नहीं, वैदिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान और तांत्रिक क्रिया। ये विषय जो है आप एक बार अगर स्पष्ट कर लेते तो ऐसे विषय में आप कभी भी भ्रमित नहीं होंगे। तो जो भी हो दोस्तों, ये विषय जो है इसके ऊपर आलोचना करते करते वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। ये सारे विषयों के ऊपर वीडियो कभी संक्षिप्त हो ही नहीं सकते। इन सारे विषयों के लिए बहुत सारे विषयों को बताना पड़ता है, बहुत सारे विषय जो है वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसके सहज और सरल उत्तर यही है कि हमारे हर जो भी पूजा पाठ हो, हमारे ग्रंथ शास्त्र आदि जो कुछ भी हो, उसमें जो भी सारी क्रिया है वो तंत्र क्रिया है, यानी कि वो आगम है। और हमारे वेद में जो कुछ मतलब, और उसमें छुपा हुआ जो ज्ञान है, मतलब जो भी सारे शास्त्र आदि सभी में जो क्रिया है वो तंत्र यानी कि आगम है, और जो उसमें जो ज्ञान है वो वेद है, वो जो है वो वेद है, यानी कि निगम है। आगम और निगम के माध्यम से ही जो है, जैसे कि हमारे विशेषज्ञ कहते हैं, मनु संहिता में भी इसके बारे में है कि हमारी जो दुश्रुतियाँ है, यानी कि तंत्र श्रुति और वैदिक श्रुति, इसके माध्यम से ही हमारी आराधना पद्धति, हमारी पूजा आदि, हमारे जो भी सारे दर्शन, हमारे जो भी सारे ज्ञान, वो सब कुछ चलता है। ये दोनों के ऊपर आधारित है। एक जो है वो क्रियाश्रुति और एक जो है
ज्ञान श्रुति। वेद जो है वो ज्ञान श्रुति है, तंत्र जो है वो क्रिया श्रुति है। तो शास्त्र में जहाँ पर भी आपको जो भी पद्धति, आराधना, विधि जो कुछ भी मिलेगा वो तंत्र है, वो विधि है, वो तंत्र है दोस्तों। और ज्ञान जो है वो वेद मूलक है। इस विषय को जो है आप खुद भी समझिएगा और लोगों को भी समझने में आप मदद अवश्य करेगा। केवल मात्र खुद समझना काफ़ी नहीं होता। आप कहेंगे कि लोग विरोध करेंगे, विरोध करने दीजिए, विरोध करने दीजिए। विरोध तो हमारे जो महान, आज हम महान मान के जिनके पूजन करते हैं एक प्रकार से, विरोध तो उन्हें भी सामना करना पड़ा है। तो हम तो बहुत साधारण लोग हैं दोस्तों, तो हमें तो उसका सामना करना ही पड़ेगा। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो विरोध के डर से जो है लोगों को ये सारे विषय बताने से पीछे मत हटिएगा। हाँ, पर तर्क नहीं, बहुत ही जो है सौम्यता के साथ इन सारी विषयों को समझाइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।